अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज काफ़ी अहम तरीन मालूमात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी शामिल होगी जो कि इंशाल्लाह बाद में शेयर करूँगा। पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि आपको बताया था कि 35,000 अपार्टमेंट LDA की जानिब से बनाए जाएंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग अपार्टमेंट स्कीम के तहत। तो वहाँ अब ये हुआ है कि CM की जानिब से फॉर्मली इसे अप्रूव कर दिया गया है। एक तो होती है ना बातें और एक होती है सच में अप्रूवमेंट, तो वो हो चुकी है। और अब जनवरी 2021 के अंदर जो इसका पहला पार्ट है 4,000 अपार्टमेंट वाला, इस पर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिस पर गालबन 40 अरब रुपए की लागत आएगी इसकी ज़मीन और ओवरऑल इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सबके ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी। इसके अलावा दोस्तों सियालकोट पैकेज भी मैंने आपसे शेयर किया था 15 अरब रुपए का, लेकिन वो थोड़ा सा बढ़कर अब 17 अरब रुपए का हो चुका है। तो वो भी वज़ीर आज़म की तरफ से आज दे दिया गया सियालकोट को। और सियालकोट की इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि एयर सियाल के नाम से है, इसका भी इफ्तिताह कर दिया गया है आज ही के दिन। 3 हवाई जहाज़ों के जरिए वो अपनी अभी डोमेस्टिक फ़्लाइटों का आगाज़ करेगी, क्योंकि जो कानून बनी है इनके मुताबिक कोई भी नई एयरलाइन डायरेक्टली इंटरनेशनली नहीं जा सकती, उसे पहले डोमेस्टिकली खुद को सर्व करना होता है। तो ये वैसे भी पाकिस्तान की तीसरी आप कह सकते हैं कि प्राइवेट एयरलाइन बनी है और बहुत जल्द हम ये देखेंगे कि ये इंटरनेशनली भी अपनी फ़्लाइटों का आगाज़ करेगी जब इसे इजाज़त मिल जाएगी। और आप देखिएगा इंशाल्लाह सर्विस के अंदर इसकी सर्विस पूरे पाकिस्तान में क्योंकि ये चला करेगी तो इसकी सर्विस आपको सबसे बेहतर नज़र आएगी। और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं होगा। हाँ, पहले भी सियालकोट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका है कामयाबी के साथ, और अब भी जब सियालकोट की कम्युनिटी की जानिब से पैसा खर्च किया गया है इस एयरलाइंस के ऊपर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पैसा खर्च किया है, तो वो इसी तरह नहीं कर दिया, बाकायदा प्लानिंग के तहत और एक अच्छी सर्विस पाकिस्तान के लोगों को देने के लिए खर्च किया गया है। क्योंकि ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कभी भी इस सूरत में नहीं होती कि वो आसानी के साथ डूब जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मेरिट के ऊपर ही सब कुछ होगा और इंतहाई बेहतरीन सर्विस आप लोगों को फराहम होगी। वैसे इसकी कामयाबी और नाकामी की जहाँ तक बात है वो तो सियालकोट के अपने लोग ही इसे कामयाब कर सकती हैं, क्योंकि लाखों लोग सियालकोट के बाहर रहती हैं दूसरे मुमालिक के अंदर। जब इंटरनेशनली ये चला करेगी तो वो कामयाब हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद पूरे पाकिस्तानी इसके ऊपर सफ़र करना फ़ख्र महसूस करेंगे इंशाल्लाह। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं। ये कुछ तस्वीर आपके सामने आ रही होंगी। ये असल में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो लाहौर नॉलेज पार्क है, इसकी ये इमेजेस है, इसकी ये बाउंड्री वाल है और गेट्स है जो कि मुकम्मल होने के करीब है। लेकिन जो फंड है और जो अटेंशन है ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर उस तरह नहीं दी जा रही जिस तरह देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि प्रोजेक्ट लेट होता जा रहा है। तो ये एक डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कोई तस्वीर आपसे शेयर करके आपको ये दिखाया जाए। अब दोस्तों एक इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट ग्वादर को लेकर आ रही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्वादर में बाकायदा एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं पोर्ट के अंदर। तो 8 दिसंबर यानी कल वाले दिन एक बहुत बड़ी मेगा डेवलपमेंट वहाँ हुई है और कोई 22,000 DAP फर्टिलाइज़र टन के हिसाब से वो वहाँ पहुँच चुका है अफ़गानिस्तान का। अब उन्हें ट्रकों के अंदर लादा जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोगों का रोज़गार बढ़ता चला जाएगा और उन्हें अफ़गानिस्तान लेकर जाया जाएगा। ये अफ़गानियों के लिए भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अफ़गानिस्तान का माल मुसलसल आप कह सकती हैं कि ग्वादर पोर्ट के ज़रिए आ रहा है और आगे ट्रकों के ज़रिए वो जा रहा है। अभी पाकिस्तान ने इस चीज़ों आप कह सकते हैं कि सिर्फ पोर्ट का आगाज़ किया है। अभी जो ट्रकों वाली बात है ना, जब ये एयरलाइन सॉरी कह चुका हूँ, जब ये एयर रेलवे के ज़रिए आपस में कनेक्टिविटी बन जाएगी ग्वादर पोर्ट से लेकर अफ़गानिस्तान और फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये एक रेलवे की कनेक्टिविटी का भी मंसूबा है। इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होगा, हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि किस तरह ये तजारती सफ़र तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और किस तरह ये तमाम मुमालिक ग्वादर पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी तो मैंने 8 कल वाले दिन की डेवलपमेंट शेयर की है ना, तो इंशाल्लाह जितनी भी फ्यूचर के अंदर भी डेवलपमेंट होंगी कि जिस कंट्री का भी माल ग्वादर पोर्ट की तरफ आएगा और वहाँ से वो जहाँ भी जाएगा वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो ये मेगा तरीन डेवलपमेंट है। एक बार फिर जो लोग ये कहते थे कि ग्वादर पोर्ट का फंक्शनल होगी तो वो देख लें अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और अफ़गानिस्तान का माल आ भी रहा है और जा भी रहा है। इसमें दोस्तों अब आगे वाली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ गई है।
तो दोस्तों इस डेवलपमेंट की अगर तो मैं बात करूं तो ये डेवलपमेंट असल में सीमेंट फैक्ट्रीज को लेकर हुई है पंजाब के अंदर। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीमेंट फैक्ट्रीज मजीद अप्रूव की जाएंगी और एनओसी इनके जारी किए जाएंगे, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो वो अब सीएम पंजाब की जानिब से जारी किए जा रही हैं 5 फैक्ट्रीज के लिए, 5 प्लांट के लिए, जो कि पंजाब के अंदर लगाए जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी और पाकिस्तान भी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, जिससे सीमेंट की डिमांड में इजाफा होता चला जा रहा है। जहां तक दोस्तों इनकी इन्वेस्टमेंट की बात है कि तो तकरीबन कोई 150 अरब से लेकर 200 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट, ऐसा मुतवक्को इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है कि यहां आएगी इन 5 प्लांट के ऊपर। मजीद ये प्लांट भी आप कह सकते हैं कि मजीद जो ग्रोथ है उसका बायस बनेंगे, क्योंकि ये अपनी एक अलग से स्टैंडर्ड लेकर सामने आएंगे, टेक्नोलॉजी लेकर सामने आएंगे सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। मजीद दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सीमेंट इंडस्ट्री की जो फैक्ट्रीज हैं ओवरऑल वो पंजाब के अंदर पहले 12 थी, तो 5 अब ये शामिल हो जाएंगी और मजीद भी आ रही हैं कुछ फैक्ट्रीज, क्योंकि सीपैक की वजह से ये पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ फ्यूचर के अंदर तरक्की करेगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल आगे चलकर मैं आपको देता हूँ। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आ चुका है इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि है ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई है, ये एक ग्राफ सबसे पहले आपके सामने आ रहा होगा, इसमें आप पढ़ें। सबसे पहले आपको एक कंट्री नज़र आ रही होगी मैक्सिको। यहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को कमिट किया गया है 2020 के हाफ ईयर, यानी हाफ ईयर के अंदर जो अभी जारी है 6 माह पहले। तो इनके अंदर ये 4.015 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी और इसकी अगर जीडीपी 2020 के अंदर रेशो देखी जाए तो ये 0.32% बनता है। इसके बाद ब्राज़ील का नंबर है जहां इन्वेस्टमेंट कमिट की गई है 3.543 अरब डॉलर और यहां इसका 1.19% इसकी जीडीपी का बनता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर चाइना आ जाता है जहां इन्वेस्टमेंट कमिट की गई है 2.859 अरब डॉलर, जो कि इनकी जीडीपी का बनता है 0.02%। जबकि पाकिस्तान के अंदर चौथे नंबर पर है पाकिस्तान और यहाँ 1.912 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट को कमिट किया गया है और ये हमारी जीडीपी का बनता है 0.69%, यानी सबसे ज़्यादा बनता है। आप मैक्सिको को देख लें, ब्राज़ील को देख लें, चाइना को देख लें, सबसे ज़्यादा बनता है। इसके अलावा अगर नीचे देखा जाए तो इंडिया आ जाता है, यहाँ 1.762 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कमिट है पहले से और ये इनकी जीडीपी का बनता है 0.06%। अब दोस्तों इधर मैक्सिको को अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिको का एक मेगा प्रोजेक्ट होगा जो कि पाइपलाइन का एक मंसूबा है, जहां इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां होगी, तो इसलिए मैक्सिको सबसे ऊपर है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज जीडीपी की तो पाकिस्तान सबसे आगे नजर आता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये जो इन्वेस्टमेंट कमिट की गई है ये थर के प्रोजेक्ट के अंदर की गई है और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होगी और ये मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था। तो वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक्नॉलेज किया गया है कि सीपैक के तहत पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी वजह से पाकिस्तान टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के अंदर जगह बना पाया है, टॉप के अंदर। और इसमें यह भी मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की निस्बत ये इन्वेस्टमेंट कम हुई है। तमाम दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंट्रीज की बात नहीं कर रहा। इसका रीज़न ये है कि कोविड-19 की वजह से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने थे वो आप कह सकते हैं कि आगे जा चुकी हैं, इनके ऊपर काम रुक चुका है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन सीपैक के अंदर पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है, जो कमिटमेंट थी, उसे कैंसिल नहीं किया गया। तो अगर मेगा 3 प्रोजेक्ट को लेकर देखा जाए तो मैक्सिको के पास एक बन जाता है, पाकिस्तान के पास भी एक बन जाता है थरकोल का। लेकिन इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, ये 3 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास कोई भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वहां हो रही है क्योंकि कंट्रीज बहुत बड़ी हैं ये तीनों। अगर इनका साइज देखें तो वैसे ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए हों तो वो भी इनके अरबों डॉलर के बनती हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर जीडीपी को देखा जाए उस लिहाज से हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत आगे है, यानी 0.69% जीडीपी का ये बन जाता है, यानी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से और इसे एक्नॉलेज कर लिया है वर्ल्ड बैंक की जानिब से। तो दोस्तों आज यकीनन आपको मज़ा आया होगा क्योंकि सीपैक को लेकर बहुत मेगा 3 डेवलपमेंट हुई हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इन्हें सराहा जा रहा है, जिसमें आपको अभी जो डेवलपमेंट मैंने शेयर की वो शामिल है और जो अफगानिस्तान की ट्रेड है वो भी क्वार्टर के जरिए हो रही है। तो आप दुआ कर दीजिएगा कि पाकिस्तान तरक्की करता रहे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।